राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने वो PSEB का सैम्पल पेपर शुरू किया था। MCQs हमने कल कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, देखो। इफ़ A इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है, B एक अलग मैट्रिक्स दी हुई है, आपको वेरीफाई करना है AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, करते हैं स्टार्ट। ए की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ए की वैल्यू है 213,410। बी की है 105 -1 2 एंड 0। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। देखो, आपको क्या प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है, AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। AB 213,410 105 -120। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 2। देखो, 2 वन ज़ा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको आता होएगा। 2 वन ज़ा 2 प्लस 1 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15। 2 वन ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, 4 वन ज़ा 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड सेकेंड से, थर्ड थर्ड से। तो आपके पास आ गया 4 + 0 + 0, 4 वन ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2 प्लस 0। ये आपके पास आ गया 15 + 2 17। ये कैंसिल हो गया, 0 4 -2। अब आपको AB का ट्रांसपोज फाइंड करना है। 17 4 0 -2 का ट्रांसपोज क्या आएगा, 17 0 4 -2। अब देखो, ट्रांसपोज क्या होता है वो भी आपको पता है कि रोज को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रोज में चेंज कर देना। अब आपको राइट हैंड साइड के लिए B ट्रांसपोज चाहिए और A ट्रांसपोज चाहिए। B ट्रांसपोज कैसे आएगा, देखो। B की जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। 105 -1 2 0। ऐसे ही A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 213,410। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 105। मल्टीप्लाई करना है अब आपको इसको दोनों को, 213,410। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर से वही, 1 2 ज़ा 2, 0 5 3 ज़ा 15, 1 4 ज़ा 4, 0 और 5 0 ज़ा 0। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 2 + 0, -4 + 2 + 0। ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ जाएगा 2 + 15 होता है 17, 4 ये कैंसिल हो गया, 0 -4 और 2 -2। देखो, 17 4 0 -2। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टेटमेंट, डेरिवेटिव किसका निकालना है, x रेज़ टू पावर x का। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर x। क्वेश्चन 3 है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर x फाइंड करना है आपको। तो देखो क्या करोगे आप, लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x। अब वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल आ जाए तो आपको क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आपको क्या लेना होता है, लॉग। तो आपके पास आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x रेज़ टू पावर x। अब log की प्रॉपर्टी होती है log m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। तो ये x आगे आ जाएगा, log y इज इक्वल टू x log x। वेरिएबल दो आगे मल्टीप्लाई में, इसको u इसको v।
वो फॉर्मूला लगा लो u इंटू वी का, log y को डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू, u को ऐसे ही रखा, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस y, ये y मल्टीप्लाई का था उधर जाके, सॉरी डिवाइड का था उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, ये आ गया। अब y की वैल्यू डाल लो, y को आपने क्या लेट करा था, x रेस्ट पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका डेरिवेटिव ऑफ x रेस्ट पावर x का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इवेल्युएट करना है, 2x माइनस 3/x² प्लस 1 को आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो किसकी इंटीग्रेशन करनी है, हम इसको आई लेट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू, ये है क्वेश्चन नंबर 4, i इज इक्वल टू 2x माइनस 3/x² प्लस 1 dx, ये है स्टेटमेंट आपकी। ठीक है, तो अब देखो क्या करो, पहले आप इसको सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन 2x/x² प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x² प्लस 1 dx, इसको I1 लेट कर लो, इसको I2 लेट कर लो। तो I1 को सॉल्व करोगे, देखो 2x/x² प्लस 1 dx, यहाँ आप डिनोमिनेटर को लेट करोगे, न्यूमिनेटर बन रहा है, तो लेट x² प्लस 1 इज इक्वल टू t, 2x dx इज इक्वल टू dt, ये बन गया न्यूमिनेटर। आपके पास आ जाएगा dt/t, तो आपको पता है 1/t dt का क्या होता है, इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू डाल दो, log x² प्लस 1 प्लस c, इसको नंबर दे दो, इसको दे दो नंबर 1। अब I2 की वैल्यू भी ऐसे ही फाइंड कर लो, 3 कांस्टेंट है मैंने बाहर लिख लिया, 1/x² प्लस 1 dx। अब देखो आपके पास ये कौन सी फॉर्म है, 1/x² प्लस a² dx, किसके इक्वल होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, 3 इंटू 1/a, 1/ आपका a कितना है, 1 है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अब ये वैल्यू आपने कहाँ डालनी है, फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, आपके पास आ जाएगा I क्या था आपका, I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू आई है log x² प्लस 1 और माइनस 3, I2 की आई है -3 tan इनवर्स x प्लस c, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल whose center is at origin and radius is 4 units। अब ये AOI का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब एरिया बाउंडेड बाय सर्कल निकालना है, whose center is at origin and radius is 4 units। तो इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सेंटर है आपका ओरिजिन पर और रेडियस है 4, अगर यहाँ रेडियस 4 है तो सर्कल बनाओगे तो हर तरफ से 4 ही होगा, तो ये बन जाएगा आपका, मैं रफ में बना रही हूँ, तो ये है आपका सर्कल। अब आपने इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए देखो आपको पता है कि सर्कल जो 4 क्वाड्रेंट में जितना जितना एरिया आएगा सब में सेम आएगा, तो आप एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है जनरल, x² प्लस y² इज इक्वल टू r², तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। यहाँ से आप y की वैल्यू को फाइंड कर लो, y² इज इक्वल टू 16 माइनस x²
और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, जिस एरिया को आपने मतलब जितना आपने एरिया फाइंड करना होता है उसके ऊपर जो भी कर्व होती है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो तो उसके नीचे का एरिया आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप ये एरिया को मतलब 0 से लेके 4 तक लिमिट को अगर आप और इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y, या फिर सीधा लिख लो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट कितनी आएगी 0 से लेके 4 तक, इतनी कर्व को करना है dx। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक क्वाड्रेंट का आएगा, अगर 4 का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तो इसका इंटीग्रेशन देखो, फॉर्मूला होता है x बाय 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये होती है, और लिमिट है आपकी 0 से लेके 4 तक। अब देखो 4 x बाय 2 स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये कटेगा तो आपके पास देखो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 को 2 से कट करोगे तो आपके पास बचेगा 8 साइन इनवर्स x बाय 4 0 to 4। अब देखो 4 लिमिट देखो, 0 डालने से तो ये दोनों 0 ही बनेंगे। ठीक है, अब आप अगर 4 डालोगे तो देखो क्या बनता है, 4 इंटू देखो यहाँ 4 डालोगे ये 0 बन जाएगा सारा, इसमें डालने की जरूरत नहीं है 4 को। अब यहाँ 4 डालोगे तो 4 बाय 4 1 बनेगा, 8 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कब होती है वैल्यू, पाई बाय 2 पर, 2 4 जा 8, तो ये कितना आ गया 16 पाई। 16 पाई आपका आंसर आ गया, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 cubic centimeter per second. Find the rate of change of its surface area at the instant when its radius is 5 centimeter. देखो वॉल्यूम के चेंज होने का रेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है डी वी बाय डी टी आपको दिया है 25, सॉरी देखो डीवी बाय वॉल्यूम के चेंज होने का रेट पता है आपको, वॉल्यूम के चेंज होने का रेट पता है आपको, तो dv बाई डी टी 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको पता है। आपको फाइंड क्या करना है, ds बाय डी टी, सर्फेस एरिया किस रेट से चेंज होता है वो आपको फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। जो चीज़ आपको जिसकी वैल्यू दी होती है पहले आपने उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। जैसे वॉल्यूम है ना, स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब डी वी बाई डी टी पता है आपको, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो आपके पास आ जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा 3r² डी आर बाई डी टी। ये क्लियर है आपको, 3 से 3 कैंसिल हो गया। डी वी बाई डी टी आपको पता है 25 है, और ये जो सारी वैल्यू बची है ये लेफ्ट साइड आ जाएगी, तो आपके पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 4πr² इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। अब जो आपको फाइंड करना है डी एस बाई डी टी, अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लो, 4πr² होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट, क्योंकि डी एस बाई डी टी फाइंड करना है तो डिफ्रेंशिएट कर लो, 4π2r डी आर बाय डी टी। आपके पास आ गया डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4 2 जा 8 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 25/4 पाई r²। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 आ गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 50/r। अब रेडियस आपको दिया हुआ है 5, तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो,
आपके पास आ जाएगा 50/5 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर में नहीं आएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया के यूनिट्स होते हैं स्क्वायर में और वॉल्यूम के होते हैं क्यूबिक में। ठीक है, तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस। इस कर्व के ऊपर आपने ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं वेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेनिशेस। व्हाट डू वी कॉल दीज टाइप ऑफ पॉइंट्स। देखो पहले आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता होने चाहिए। देखो अगर आप dy/dx फाइंड करते हो, है ना, क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप dy/dx फाइंड करते हो तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अब कर्व आपको दी हुई है y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 15, ये दी हुई है। इन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैनिशेस, खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है dy/dx जो है वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो है। तो इसकी वैल्यू अगर जीरो दी हुई है तो ये है क्या, y का डेरिवेटिव। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 3 2 6x² माइनस 6x माइनस 12, ये आ गया आपके पास। अब देखो ये वैल्यू आपको जीरो दी हुई है, यहाँ से 6 कॉमन आ गया, x² माइनस x माइनस 2, ये 6 उधर जाके डिवाइड का होके जीरो हो गया, x²। अब देखो इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई -1, एक आ गई 2। अब पॉइंट पता करने हैं, तो पॉइंट पता करने के लिए x y दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x की वैल्यूज़ को टर्न वाइज इसमें डालते जाओगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब आप -1 डालोगे तो y आ जाएगा आपका 2 इंटू -1 का क्यूब, 3 इंटू -1² 12 इंटू -1 प्लस का 15, ये आ गया -2 -3 प्लस 12 प्लस 15, 22 आ गया आपके पास। तो अब व्हेन x की वैल्यू होगी आपकी, जब x की वैल्यू 2 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 15, 16 माइनस 12 माइनस 24 प्लस 15, 16 माइनस 12 4, 24 माइनस के 20 प्लस के 15 इज इक्वल टू माइनस के 5। तो पॉइंट्स क्या आ गया आपके पास, जब आपने x को -1 डाला तो पॉइंट आया 22, जब आपने x की वैल्यू को 2 डाला तो पॉइंट आया -5। एक बार चेक भी कर लेते हैं, प्लस का 4 -24 माइनस के 20 प्लस के 15, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो इन पॉइंट्स को बोलते क्या हैं, इनको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपको दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर दिए होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो देखो आपको वेक्टर्स कौन कौन से दिए हैं, पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वेक्टर्स दिए हैं p(i) 8j प्लस 5k, इसको आप a वेक्टर लेट कर लो, b वेक्टर लेट कर लो आप 5i प्लस 2j माइनस 3k। अब आपको पता है बिकॉज a एंड
बी आर परपेंडिकुलर, ये आपको गिवन है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में तो आपको पता है ए डॉट बी कितना होना चाहिए, 0। तो ये आ जाएगा आपके पास पी आई -8J प्लस 5K डॉट 5I प्लस 2J माइनस 3K। तो ये कितना आएगा, 0। अब देखो आई को आई से करना होता है, P इंटू 5 माइनस 8 2 16 5 3 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 5P माइनस 31 इज इक्वल टू 0। P इज इक्वल टू 31, P इज इक्वल टू 31/5। ये आ गई आपकी P की वैल्यू। तो देखो ये थे आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे। सेक्शन बी आज हमने कर लिया सेक्शन बी। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर सेक्शन सी। सेक्शन सी में आते हैं आपको 4 मार्क्स क्वेश्चंस। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे गाइस।